हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस सिंप्लीफाइड। दोस्तों, कभी आपने पैकेट वाले खाने के का लेबल पढ़ा है और कभी सोचा कि समझ क्यों नहीं आता? तो आज दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझाऊंगा कि न्यूट्रिशनल लेबल को कैसे पढ़ें और समझें, ताकि आप अपने खाने के बारे में सही फैसला ले सकें। देखिए, सबसे पहले आता है सर्विंग साइज। सर्विंग साइज खाने का एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है जो कि हम एक बार के खाने में लेते हैं। सर्विंग साइज हमें ये बताता है कि न्यूट्रिशन लेवल में नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो खाने के एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए है, ना कि पूरे के पूरे पैकेट के लिए। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर सर्विंग साइज दिया गया है 30 ग्राम्स और उसमें 3 सर्विंग्स हैं और हम पूरा पैकेट अगर खा लेते हैं तो उसकी टोटल न्यूट्रिशनल वैल्यूज, शुगर्स, फैट्स, कैलोरीज एक्सेट्रा सभी को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी टोटल न्यूट्रिशनल वैल्यूज निकल के आएंगी। देखिए, इसके बाद आता है कैलोरीज। कैलोरीज हमें ये बताएगा कि एक सर्विंग आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर आपका गोल वजन घटाना या वजन बढ़ाना है तो कैलोरीज पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि केवल क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, कैलोरीज आ कहाँ से रही हैं? कार्ब से, प्रोटीन से, फैट से। 1 ग्राम कार्ब्स आपको 4 कैलोरी देगा, 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज देगा, 1 ग्राम फैट्स आपको 9 कैलोरीज देगा। फैट्स आपको एनर्जी ज़्यादा जरूर देता है, पर ज़्यादा फैट्स लेने से आपका वेट बढ़ सकता है। देखिए, एडेड शुगर जितनी कम हो उतना अच्छा है, और फाइबर्स जितना ज़्यादा हो उतना हेल्दी है। फाइबर्स आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, और फाइबर्स आपके पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। देखिए, हमें ध्यान ये देना है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो भी सबसे पहले लिखा होता है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। मान लेते हैं, अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहले शुगर, मैदा या फिर ऑयल लिखा है तो ये बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन नहीं है। देखिए, लेबल में आपको दिखेगा परसेंट डीवी। परसेंट डीवी मतलब परसेंट डेली वैल्यू। परसेंट डेली वैल्यू हमें ये बताता है कि उस न्यूट्रिएंट की एक सर्विंग आपके पूरे दिन भर की जरूरत का कितना परसेंट पूरा करती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि किसी न्यूट्रिशन लेवल में सोडियम की परसेंट डीवी 20% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर एक सर्विंग से हमारे पूरे दिन भर की 20% सोडियम की जरूरत पूरी हो गई है। देखिए, नियम याद रखिए कि अगर परसेंट डीवी 5% है तो उसे कम क्वांटिटी माना जाएगा, और परसेंट डीवी अगर 20% से ज़्यादा है तो क्वांटिटी ज़्यादा मानी जाएगी। सॉल्ट, शुगर, सैचुरेटेड फैट्स, इनकी परसेंटिविटी जितना कम हो उतना ही बेहतर है। देखिए, ट्रांस फैट्स हमारे हार्ट के लिए और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत खतरनाक होता है। मान लीजिए किसी लेवल पे लिखा हुआ है जीरो ट्रांस फैट, पर इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या फिर वनस्पति, तो ये मान लीजिए उसमें कुछ ना कुछ मात्रा ट्रांस फैट्स की तो होगी ही होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रांस फैट्स का कोई भी सेफ लेवल नहीं होता है। प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपके खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। अगर आपके लेबल में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट या आईएनएस नंबर जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो समझ लीजिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी लंबी है और ज़्यादातर नाम केमिकल जैसे दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए ये फूड बहुत ही प्रोसेस्ड है। देखिए, कुछ कंपनी सर्विंग साइज को इतना छोटा दिखाती हैं कि आपको लगेगा कि इसमें कैलोरीज काफ़ी कम है। अब शुगर के ही अलग अलग नाम रख देती हैं, ग्लूकोज, कॉर्न सिरप, फ्रक्टोज, ताकि आपको लगेगा कि इसमें शुगर बहुत ही कम है। पर स्मार्ट बनिए और न्यूट्रिशन लेवल को ध्यान से पढ़िए। तो अब केवल शुगर, फैट्स और कैलोरीज पर ही ध्यान मत दीजिए, परसेंट डीवी, प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांस फैट्स पर भी ध्यान दीजिए। और ध्यान रखिए, पैकेट जितना सिंपल, इंग्रेडिएंट लिस्ट जितनी छोटी, उतना बेहतर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि लास्ट टाइम आपने कौन सा न्यूट्रिशन लेवल ध्यान से पढ़ा था।